नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक। आपके साथ मैं हूं अमित तिवारी। अब यूपी में बड़े चुनाव की है तैयारी। जी हां, बड़ा चुनाव इसलिए कहते हैं ना, यूपी में प्रधान शब्द जो है, अगर कोई किसी गांव का प्रधान है तो उसका अलग जलवा होता है। तो अब पंचायत चुनाव की बारी, जिस पर सरकार की भी नजर है। यूपी में जल्द होंगे पंचायत चुनाव। जी हां, पंचायत मंत्री जो है भूपेंद्र सिंह चौधरी, उन्होंने कहा है कि 15 फरवरी तक नोटिफिकेशन करा दिया जाएगा चुनाव की जो अधिसूचना होती है, और ये चुनाव 15 मार्च से लेकर 30 मार्च तक हो जाएंगे। तो यूपी में पंचायत चुनाव की दस्तक साफ तौर पर सुनाई दे रही है। ये पंचायत चुनाव इस बार जरा हटके है, खास है यूपी का पंचायत चुनाव। बोलेंगे आप क्यों? वो इसलिए कि सरकार भी फोकस रख रही है, अपनी योजनाएं गिना रही है। चाहे गांव में स्वच्छ पानी की बात हो, 2.5 करोड़ से ज्यादा शौचालय की बात हो, चाहे सरकार की योजनाएं हो, तमाम आवास योजना हो, उन सब चीजों को सरकार गांव तक पहुंचा रही है। अधिकारी बाकायदा अधिकारियों से फीड लिया जा रहा है कि सरकार की योजना गांव गांव तक पहुंच रही है कि नहीं, क्योंकि सरकार चाह रही है कि 2022 से पहले जो रोड मैप बने वो पंचायत चुनाव के जरिए बन जाए। कहने को तो पंचायत चुनाव दलगत आधार पर नहीं होते हैं, उसका एक अलग खाका होता है। लोग व्यक्तिगत संबंधों पे वोट देते हैं कि गांव का प्रधान भैया हमारे निकट है तो उनको ज्यादा वोट दे दिया। लेकिन इस बार प्रधान का चुनाव भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। वो ऐसे होगा कि चूंकि ये कोरोना का दौर चला तो बड़ी संख्या में जो प्रवासी लोग आए वो अपने गांव में ही रह गए। कुछ लोग गए वापस, लेकिन कुछ अधिकांश लोग गांव में रह गए। तो उन्होंने अधिकांश समय गांव में बिताया गया। सरकार ने भी कई योजनाएं ऐसी दी थी, उनको लेकर सेंटर बनाए गए थे। जो लोग आए थे बाहर से, वहां पर किस प्रधान ने अपने क्षेत्र के लोगों का कितना ध्यान रखा, ये मतदाता के मन में रहेगा। और इससे पहले यूपी में ये होता था कि करीबन 10% लोग ही आ पाते थे बाहर से वोट करने के लिए। आपको बताओ, कोई दिल्ली, मुंबई कहीं पर भी रह रहा है तो वोटिंग के टाइम आ गए, गांव के चुनाव में वोट डाल दिया और चले गए। लेकिन इस बार चूंकि लोग बड़े शहरों को छोड़कर गांव में शिफ्ट हुए, तो उनके मन में वोट डालते वक्त वो चीज रहेगी उनके मन में कि भैया हमारे गांव का प्रधान जो अभी थे उन्होंने कैसा किया, किसको हम देखें, किसको चुने। लेकिन फिलहाल ये त्रिस्तरीय चुनाव होने हैं। अब इसको लेकर ये भी है कि आरक्षण जो है, आरक्षित सीटें, उसका भी स्वरूप बदल जाएगा। वो इसलिए कि 5 साल पहले की जनसंख्या जो थी किसी गांव की, अब इस साल क्या है, किसका वर्ग का प्रतिनिधित्व ज्यादा है जातिगत तौर पर, तो उस हिसाब से आरक्षित हो जाएंगी सीटें। लेकिन ये तो आरक्षण की बात ठीक है, लेकिन हर पार्टी चाहेगी, चाहे वो सपा हो, बीएसपी हो, यहां तक कि आम आदमी पार्टी और वैसी की पार्टी भी सोच रही है कि पंचायत चुनाव में हम अपनी दस्तक कर दें, हमारी गूंज सुनाई दे जाए। तो हर पार्टी का लक्ष्य है कि पंचायत चुनाव के जरिए गांव के प्रधान से लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष तक सब कोई अपना जलवा दिखाना चाहता है यूपी में। लेकिन चुनाव है इस बार जरा कुछ खास, कुछ अलग तरीके से यूपी में ये पंचायत चुनाव है। चर्चित चुनाव होता है जिसकी चर्चा कहते हैं ना, गांव की पंचायत से लेकर शुरू होकर जिले तक जाती है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि पंचायत चुनाव जिस बार कुछ अलग ढंग से हो रहे हैं यूपी में, उसमें कौन अपनी कितनी ताकत दिखा पाता है। लेकिन आप देखते रहिए यूपी तक।